अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे जिंगर बर्गर और जो कि बहुत मजे के और बहुत यमी होंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक मैंने साफ सा बाउल ले लिया है। अब इसमें मैं चिकन पीसेस डालूंगी। आपको मैं दिखा दूं, ये देखें, ये मैंने इनको इतना इतना फ्लैट कर लिया है, ठीक है। और कुछ इस तरह से फ्लैट इसके पीसेस हैं। एक मैंने ये भी इस तरह से भी कुछ स्ट्रिप्स में भी हैं, ठीक है। मैं दो तरह का बर्गर बनाऊंगी, एक स्ट्रिप वाला बनाऊंगी और एक मैं बनाऊंगी जिंगर बर्गर। और ये कुछ मोटे भी रखे हुए मैंने। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके फिलर्स करवा सकते हैं। ये तकरीबन 3 फिलर्स थे, 3 चिकन के फिलेट्स हैं, ठीक है। अभी देखें, इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। नमक मैंने लिया है ½ टी स्पून, चिली पाउडर ½ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टी स्पून, तिक्का मसाला पाउडर 1/4 टी स्पून, मस्टर्ड पाउडर 1/4 टी स्पून, पेपरिका पाउडर 1/4 टी स्पून, अदरक पाउडर 1/4 टी स्पून, लहसुन पाउडर 1/4 टी स्पून। ये सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास है लेमन जूस और सिरका मेरे पास है व्हाइट विनेगर 1 टेबलस्पून। इन सब अज्जा को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको ऐसे हाथ से मिक्स करना है और इसको ऐसे रब करना है ताकि सारे मसाले अच्छे से चिकन को लग जाए। चलिए, मसाले सारे हमारे अच्छे से लग गए हैं चिकन को। और अब हम चिकन को तकरीबन 40 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अगर गर्मियां हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दें, तो अगर सर्दियां हैं तो आप इसको काउंटर पे भी रख सकते हैं, किचन काउंटर पे। अच्छा जी व्यूअर्स, देखिए, जब तक हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो रहा है और जिस बर्गर में हमने जो सॉस यूज़ कर रही है वो भी हम बना लेते हैं ताकि हमें रेडी हो जाए। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है टोमेटो केचप। ऑरिगेनो पाउडर मेरे पास है तकरीबन ½ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च है ½ टी स्पून। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ये सॉस बना के डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। चलिए, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, सॉस हमारी मिक्स हो गई है। अब मैं इसको एक साइड पे रख देती हूँ। ये देखिए, 40 मिनट हो गए चिकन को मैरिनेट किए हुए। अच्छा, अगर आप इसको ओवरनाइट करना चाहते हैं तो वो भी दी बेस्ट है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, एक जिंगर का पीस लेना है, चिकन का पीस लिया और इसको ऐसे मैदे में, अच्छा मैदा आपने कम नहीं लेना, मैदा आपने खुला लेना है। तकरीबन 1 kg आप मैदा ले लें और ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। इसका मैं आपको बताऊंगी बाद में आपने इसको कैसे रीयूज करना है। ये देखो, अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐसे ऐसे आप प्रेस करें, इसी के ही क्रम्स बनने। ये हो गया। अब आपने हल्का सा झाड़ना है इसको और इसको पानी में डालना है। ये प्लेन पानी है, टैप वाटर है। ये देखिए, एक दफा आपने इसके अंदर से निकाला, फिर से दोबारा ये करना है। ये अमल आपने 2 दफा करना है। ये देखिए, बहुत मजे का, बहुत क्रिस्पी बनेगा। आपने ये बिल्कुल भी नहीं कहना, सोचना कि इसके मसाले उतर जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। जो इसके अंदर एक दफा जा चुके हैं वो नहीं उतरेंगे। ये 2 दफा हमने कर लिया। अब हमने ऐसे इसको छाट लेना है। जितने आपको क्रम्स पसंद हैं आप उसको 3 से 4 दफा भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कितने प्यारे इसके क्रम्स बन गए हैं, ठीक है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब मैं आपको एक दूसरा भी करके दिखा देती हूँ।
एक चिकन का पीस लिया, इसको मैदे में अच्छे से आपने ऐसे इसकी कोटिंग कर लेनी है। और ऐसे छांटना है, फिर इसको पानी में ऐसे डिप करना है और फिर से इसको इसके ऊपर मैदा डालना है, उसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से मसलना है। बहुत जोर जोर से नहीं मसलना, वरना चिकन काफी ज्यादा माशाल्लाह हमारा टेंडर हो चुका है। अगर आप एक ही दफा ऐसे भी रखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। अब आपने पानी में नहीं डालना, 3 दफा मैदे में और 2 दफा पानी में। ये देखिए, जितना अच्छा इसको छांटेंगे उतने अच्छे इसके अंदर से ये क्रम्स बनेंगे। ये देखिए, ये क्रम्स बन गए हैं। ये देखिए, चलिए अब हम इनको डीप फ्राई करते हैं। अब ये देखें, ये कढ़ाई मैंने रख दी है इसको फ्राई करने के लिए। और आपने जब भी देखें कि ऑयल आपका अच्छा गर्म हुआ है कि नहीं, तो आपने कोई भी एक छोटा सा चिकन का पीस डाल लें, वो इसके अंदर डाल। जैसे ये फ्राई होके ऊपर आएगा तो इसका मतलब है हमारा ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। मैंने इसको मीडियम आंच पे साथ ही रख दिया था। अब आपने क्या करना है, इसको छांट लेना है एक दफ़ा चिकन को दोबारा से, ताकि एक्स्ट्रा जितना है इसका उतर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम आपने सारे के सारे नहीं डाल देने, थोड़े थोड़े करके डालेंगे। और आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, सिर्फ 2-2 पीस करके आप डालें। और आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, आंच अभी भी इसकी मीडियम टू लो है। अब ये देखिए, ये एक तरफ से हमारा फ्राई हो गया, मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया। अब हम इसको दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे और जैसी लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, चिकन माशाल्लाह हमारी दोनों तरफ से फ्राई हो गई है। देखें उसके कितने प्यारे क्रम्स आए हैं। ये देखें, अब हम इसको, आपने इसको प्लेट पे नहीं निकालना, आपने इसको स्ट्रेनर में निकालना है या किसी छन्नी वाले नेट वाले किसी चीज़ में निकाल लें, बाउल में या किसी तरह से, ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। अरे कितना प्यारा इसको कलर आया है। इसी तरह मैं सारे इसको चिकन को फ्राई कर लेती। ये देखें, ये अब मैंने चिकन निकाल लिया है। मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ। जो अब मैं जो नेक्स्ट डालूंगी चिकन, ज़ाहिर है ऑयल काफ़ी देर का ऑन था, इसके नीचे चूल्हा ऑन था, तेज़ था और ये काफ़ी ऑयल गर्म हो गया हुआ है। जब आपने दूसरा बैच डालना है तो आपने आंच जो है थोड़ी कम कर लेनी है, वरना फिर क्या होगा, बाहर से तो कलर तेज़ हो जाएगा लेकिन अंदर से चिकन जो है क्रिस्पी नहीं होगा और ना अच्छे तरीके से पक सकेगा। जब आप इसके अंदर चिकन डाल लें तो फिर तकरीबन 2-3 मिनट बाद फिर आप इसको आंच तेज कर सकते हैं। जब आप चिकन डालें तो आपने हिलाना नहीं, कोशिश करें आप बिल्कुल नहीं हिलाएं, वरना इसके क्रम्स नहीं बने। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जिंगर जो है अभी फ्राई हो रहे हैं। और ये देखें, जितना मैदा था वो मैंने यूज़ कर लिया है और बाकी जो मैंने आपको बताया था ना, हमारे मैदा बिल्कुल भी नहीं वेस्ट होगा। और ये देखिए, मैंने ऊपर जितना इसका जो मैदा बचा हुआ था जो हमने चिकन पे लगाया था, वो मैंने एक छन्नी में सारा डाला और उसको मैंने अच्छे से ऐसे छांट लिया। ये देखिए, और ये जितने हमारे एक तरह से क्रम्स रेडी हो गए। आप इसको फ्राई कर लें, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है। और बाकी मैदा साफ है, ये आप अपना सेव कर सकते हैं। दोबारा आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल साफ है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए, माशाल्लाह हमारी हर चीज़ रेडी हो गई है। सॉस भी हमारी रेडी है, चिकन भी रेडी है। और ये मेरे बंस हैं, ये मैंने बंस बनाए थे और ये होममेड है, ये बाज़ार के नहीं है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो वीडियोस में आपको मिल जाएगी वीडियो, आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा आइसबर्ग लिया है और कुछ ये लेटस है। अब हमने क्या करना है, मायोनीज लगाएंगे नीचे वाले हिस्से में बर्गर के, जो यहाँ से पीछे से प्लेन है ना। ये देखिए, अच्छे तरीके से पके हुए, बिल्कुल कच्चे, ये बहुत सॉफ्ट है ये। और ये मैंने विदाउट ओवन बनाए थे। मेयोनीज लगाएंगे, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक लगा सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी आपको पसंद है।
अब इसके ऊपर हम एक लेटेस रखेंगे और साइज इनका छोटा कर देते हैं। अब ये चिकन पीस है, ठीक है। अब ये देखें चिकन पीस अंदर तक पका हुआ है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखें अंदर तक पका हुआ है। ये हम इसके अंदर ऐसे रख देंगे। अगर आप पूरे का पूरा रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। अब फिर मेयोनीज दोबारा से हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये मैंने जो आपके सामने सॉस बनाई थी, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो कम लगाइए। अब इसके ऊपर हम आइसबर्ग रखेंगे। ये हमारा मज़ेदार जिंगर बर्गर रेडी हो गया। ये देखिए, हल्का से इसको ऐसे प्रेस करेंगे। आप चाहें आइसबर्ग नहीं है तो आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं। ये देखिए जिंगर बर्गर बनके हमारा रेडी हो गया और उसको मैंने फ्राइज के साथ सर्व किया है। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से जरूर शेयर करें और चैनल पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।